बनना चाहते हैं। पर बिना आपकी सहमति के नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें भी हमारी कुछ भलाई ही छुपी होगी, क्योंकि आप शालू का और मेरा अहित कभी नहीं चाहेंगे। भैया, अगर आप इस बात से नाराज हैं तो मुझे माफ कर दीजिए, छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा। एक प्रार्थना करूं भैया? हाँ बोलिए। भैया, आप शालू के लिए एक बढ़िया सा लड़का देखकर उसकी शादी जरूर करा दीजिएगा। सम्राट को लेकर मन में कोई भ्रम मत पालिएगा। अब आपको सम्राट के बारे में सब पता है? हाँ, शालू ने मुझे सब बता दिया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है भैया। उसे अब एक नए सहारे की जरूरत है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर सके। मेरे लिए आप जैसा आदेश देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आप कहेंगे तो मैं हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मुझे बड़े भाई की जरूरत होगी ना भैया, तो मैं आपका हाथ पकड़ने जरूर आऊंगा। दीपक बाबू, हम यहाँ आपसे शिकायत करने या फिर नाराजगी दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो खुद ही आपके यहाँ एक याचक बनकर आए हैं। हमारी बहन की खुशियां अब आपके हाथ में है दीपक बाबू। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर से उसकी आंखों के ऑपरेशन के सफलतापूर्वक होने की बात हुई है। हमारी बहन की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है दीपक बाबू। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भैया। बोलिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? देखिए दीपक बाबू, हम आप लोगों के प्यार के खिलाफ नहीं हैं। अलबत्ता हमने शालू को इतने दिनों बाद पहली बार इतना खुश देखा है। और यकीन मानिए, उसकी खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है। हम आप दोनों की शादी कराने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जरा सोचिए दीपक बाबू, अगर आप दोनों में से किसी की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो क्या आप लोगों का जीवन सरल नहीं हो जाएगा? हम तो ये भी चाहते हैं कि आपकी भी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। पर आप जन्म से अंधे हैं, लेकिन हम आपकी आंखों की रोशनी वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। भैया, आप जो कहना चाहते हैं बेझिझक कहिए। दीपक बाबू, अब आप ही शालू को मना सकते हैं। उसने हमारी बात मानने से मना कर दिया है। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ दीपक बाबू, वो आपका साथ पाने के लिए अपनी आंखों की रोशनी वापस नहीं पाना चाहती। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, उसे मना लीजिए। हमारी बहन की खुशी अब आपके हाथ में है दीपक बाबू। भैया प्लीज,
मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शालू की आंखों की ज्योति वापस आएगी भैया, जरूर आएगी। वो ऑपरेशन के लिए मना नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती भैया। उसे ऑपरेशन कराना ही होगा। शालू की जिंदगी में फिर से बाहर आएगी भैया। उसे ऑपरेशन कराना ही होगा, कराना ही होगा। फिर नेक काम में देरी क्यों? आप हमारे साथ चलिए अभी। देखिए, आप हमारे घर कभी नहीं आए हैं, इसी बहाने हमारे घर भी आ जाएंगे और हमारे सामने आप उसे मना भी लेंगे। अभी? हाँ, अभी। देखिए दीपक बाबू, शालू बहुत जिद्दी है। अगर देरी हो गई तो वो बात को टाल जाएगी। फिर समय भी नहीं है, उसको लेकर चेन्नई जाना है। और अगर ऑपरेशन का समय एक बार निकल गया तो पता नहीं डॉक्टर का कब अपॉइंटमेंट मिलेगा। प्लीज, आप अभी चलकर उसे मनाइए। ठीक है, चलिए। शालू, देखो तो सही हमारे घर कौन आए हैं। कौन भैया? हमारे पड़ोसी दीपक जी। दीपक जी यहाँ? आइए। भैया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? शालू, तुम क्या समझी थी तुम्हारे भैया तुम्हारी खुशियों को आड़े आएंगे? कभी नहीं। हाँ, हम इनसे एक बार मिलना जरूर चाहते थे। और हमको तुम्हारी पसंद पर नाज है शालू। ये तो बहुत अच्छे हैं। एक ही मुलाकात में इन्होंने हमारा दिल जीत लिया। इनसे मिलकर तो ऐसा लगा कि जैसे ये हमारे छोटे भाई हैं। शालू, हमको तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि हमको तो खुशी है कि तुमने अपने लिए इतना बढ़िया, इतना सुलझा हुआ जीवन साथी चुना है। थैंक्स भैया। मैं तो बहुत डर गई थी, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पर आपने तो सब कुछ इतनी सहजता से। थैंक्स भैया। अरे पगली, तुम्हारे भैया हैं हम। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है शालू, समझी? अब देखो ये दीपक जी क्या कहना चाहते हैं। शालू जी। जी? शालू जी, आपने भैया को मना क्यों कर दिया? मैंने क्या मना कर दिया? यही कि आप अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। गलत बात है। भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बोलिए। मैं चाहता हूं कि आपकी आंखों का ऑपरेशन हो, आपकी रोशनी लौट आए, आप फिर से देखें। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझे ऐसे ही रहना है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह। अंधेरा अब मुझे अच्छा लगने लगा है। पागल मत बनिए। भैया ने हम दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ जीने की परमिशन दे दी है। फिर क्या आप मेरी खुशी नहीं चाहती? ऐसा मत बोलिए। तो और क्या बोलूं? आपकी रोशनी आ जाएगी तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, आपने सोचा है? आप देख सकेंगी तो आपका हाथ पकड़कर मैं आराम से कहीं भी आ जा सकूंगा। इतनी सहूलियत हो जाएगी मुझे, मेरा सहारा बन जाएंगी आप। सोच कर देखिए। मान जाइए शालू जी,
अपने लिए ना सही तो मेरे लिए ही मान जाइए। आखिर अब हमें साथ ही तो रहना है, हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी। मान जाओ शालू, दीपक एकदम सही कह रहे हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है शालू। एक की आंखों की रोशनी रहेगी तो किसी भी मुश्किल से तुम दोनों बड़ी आसानी से निकल पाओगे। हाँ शालू, आज दीपक जी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। वो अब तुम्हारी आंखों से दुनिया देख सकेंगे। खूबसूरत दुनिया का एहसास तुम उन्हें करा पाओगी। मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, बोलो। भैया, जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं सबसे पहले अपने सामने दीपक जी को देखना चाहूंगी। बस, अरे भाई, तो इसमें किसी को क्या एतराज होगा? इसमें तो उल्टे खुशी ही होगी। क्यों दीपक बाबू, आप रहेंगे ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल रहूंगा। आप तैयारी कीजिए, इनको ले जाइए। मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। सब कुछ अचानक हो गया है ना। मैं छुट्टी लेकर ऑपरेशन वाले दिन या जिस दिन पट्टी खुलेगी उस दिन पहुंच जाऊंगा। नहीं, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। शालू जी, मैंने बोला ना मैं आ जाऊंगा। बस एक दो जरूरी काम है, उन्हें निपटाकर मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक्स दीपक बाबू, आपकी वजह से इसने हाँ किया है। जब इसने मना किया था तो हम तो बिल्कुल टूट ही गए थे, बिल्कुल निराश हो गए थे। थैंक्स। भैया, इतना थैंक्स कहिएगा तो मुझे एक और बड़ा घर लेना पड़ेगा, सारा थैंक्स रखने के लिए। इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत लो है। क्या हुआ था इनको? पता नहीं, अचानक काम करते करते गिर गए। लेकिन इतनी कमजोरी में काम करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कई दिनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया। हाँ डॉक्टर, 2-3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है। क्यों? पता नहीं क्यों, इनसे पूछिए। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही है? इतने लो बीपी में कुछ भी हो सकता है, जान का खतरा भी है। माँ जी, माँ जी, ये दवाई लेकर पानी पी लीजिए, फिर तुरंत खाना भी खाना है आपको। लीजिए। नहीं, ना तो मैं दवाई खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। पर क्यों? माँ, आप क्यों जिद कर रही हैं? आपको कुछ हो जाएगा तो प्लीज दवाई खा लीजिए। जब तक तुम हाँ नहीं करोगे, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, दवाई भी नहीं। माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं करूंगा। आप दवाई खा लीजिए। डॉक्टर,
आप दवा दीजिए। लीजिए, पानी पीजिए। फिर तुम अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं पलटूंगा माँ, बोल तो दिया। आप दवाई खाइए।